वेलकम टू अवर चैनल ए प्लस मेंटर। सो आज का हमारा लेक्चर होने वाला है आर्टिकल नंबर 29 एंड आर्टिकल नंबर 30 के रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल नंबर 29 जो कि क्या बोलता है, दैट एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स रिसाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ इट्स ओन शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। तो यहाँ पे उन सेक्शंस की बात हो रही है, ठीक है। जहाँ पे सबसे पहले जो वर्ड मेंशन किया गया है वो किया गया है सेक्शन ऑफ द सिटीजन, मतलब एक ग्रुप की बात की गई है, ठीक है। किसकी बात की गई है? ग्रुप की बात की गई है, जो जिसके जो लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर जो है वो क्या है, डिस्टिंक्ट है, ठीक है। अब इस ग्रुप के पास क्या है, राइट है अपनी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को कंजर्व करने का, ठीक है। अब यहाँ पे कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया गया कि ये जो सेक्शन है, ये जो ग्रुप है, ये मिनोरिटी होगा या मेजोरिटी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो मिनोरिटी भी हो सकते हैं, मेजोरिटी भी हो सकते हैं, ठीक है। ये हमारा जो है आर्टिकल नंबर 29 बोलता है, ठीक है। क्या बोलता है कि जो सेक्शन है, कोई सेक्शन है, वो क्या कर सकती है, अपनी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर, ये तीनों को क्या कर सकती है, कंजर्व कर सकती है। उसके पास राइट है, ठीक है, फंडामेंटल राइट है उसके पास। तो नेक्स्ट हमारा आता है, नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट आर रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज, ठीक है। बोलता कोई सिटीजन, कोई किसी भी सिटीजन को, ठीक है, डिनाई नहीं किया जाएगा कि एडमिशन के लिए किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो कि मेंटेन किया जाएगा स्टेट के द्वारा, या फिर वो जो इंस्टीट्यूशन है, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, वो एड रिसीव कर रहा है, ठीक है, आउट ऑफ स्टेट फंड। और जो एडमिशन जो डिनाई की नहीं की जाएगी, किन ग्राउंड्स पे डिनाई नहीं की जाएगी, ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज। इन चार ग्राउंड्स पे हम किसी भी सिटीजन को, ठीक है, एडमिशन लेने से मना नहीं कर सकते किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो कि मेंटेन किया जा रहा है स्टेट के द्वारा, या फिर वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है वो एड रिसीव कर रहा है स्टेट के द्वारा, ठीक है। अब जहाँ पे जो थर्ड पैराग्राफ है वो क्या बोलता है, द फर्स्ट प्रोविजन प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ ए ग्रुप। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि जहाँ पे सेक्शन ऑफ सिटीजन की बात हो रही है, एक ग्रुप की बात हो रही है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोविजन में जो राइट मिलता है वो किसको मिलता है, ग्रुप को मिलता है, ठीक है। और सेकंड प्रोविजन किसकी बात कर रहा है, सिटीजन की, ठीक है, एक सिंगल सिटीजन की बात कर रहा है, ठीक है। तो इंडिविजुअल्स की बात हो रही है सेकंड प्रोविजन में, यहाँ पे सिटीजन की बात हो रही है, और यहाँ पे सेक्शन ऑफ द सिटीजन, ठीक है। यहाँ पे सेक्शन ऑफ द सिटीजन और यहाँ पे सिटीजन की बात, इंडिविजुअल की बात हो रही है, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द कम्युनिटी टू विच ही बिलोंग्स। तो यहाँ पे उसको वो किस जो इंडिविजुअल है वो किस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, ठीक है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा आता है, जैसे कि मैंने बताया, ठीक है, ये जो आर्टिकल नंबर 29 है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बोथ रिलीजियस मिनोरिटीज एज वेल एज लिंग्विस्टिक मिनोरिटीज। तो ये रिलीजियस मिनोरिटीज को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और लिंग्विस्टिक मिनोरिटीज को भी प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करता है। और इसके साथ साथ जैसे मैंने बताया था आपको कि सेक्शन ऑफ सिटीजन में यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया कि वो मिनोरिटीज होंगे या मेजोरिटीज होंगे, ठीक है। तो वो दोनों हो सकते हैं, मिनोरिटीज भी हो सकते हैं, मेजोरिटीज भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आर्टिकल नंबर 29 बोलता था। तो आर्टिकल नंबर 29 में हमने क्या सीखा कि जो ऐसे सेक्शन, ऐसा ग्रुप जो क्या कर सकता है, अपनी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को क्या कर सकता है, कंजर्व कर सकता है, ठीक है। और कोई भी अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो मेंटेन किया जा रहा है किसके द्वारा, स्टेट के द्वारा, जब वो एड रिसीव कर रहा है स्टेट फंड के द्वारा, तो उसमें किसी भी पर्सन को हम क्या एडमिशन डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। और किन ग्राउंड्स पे, ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज के बेस पे, ठीक है। ये हमारा बोलता है आर्टिकल नंबर 29। तो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल आता है 30। तो आर्टिकल नंबर 30 क्या बोलता है, ठीक है, इट प्रोवाइड्स फॉलोइंग राइट्स टू मिनोरिटीज वेदर लिंग्विस्टिक और रिलीजियस। तो ये कौन से, ये वाले राइट्स जो हैं आर्टिकल नंबर 39 30 जो है वो प्रोवाइड करता है, कौन कौन सा, ऑल मिनोरिटीज शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। तो हर मिनोरिटीज, ठीक है, अपना जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसको एस्टैब्लिश कर सकता है, मेंटेन कर सकता है, एडमिनिस्टर कर सकता है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब जो सेकंड पॉइंट आता है वो क्या आता है, द कंपनसेशन अमाउंट फिक्स्ड बाय द स्टेट फॉर द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ मिनोरिटी एजुकेशन शैल नॉट रिस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट द राइट ग्रांटेड टू देम। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अगर स्टेट जो है वो क्या कर रही है, एक्वायर कर रही है, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी, मिनोरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की प्रॉपर्टी जो है वो एक्वायर कर रही है, तो अब एक्वायर करते वक्त ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो जो फंडामेंटल राइट जो मिनोरिटीज को प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो वायलेट हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ, सोच लो कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसको एक्वायर कर रही है कौन, स्टेट। अब स्टेट ने कोई कंपनसेशन प्रोवाइड की, ठीक है, तो जो कंपनसेशन प्रोवाइड की वो इतनी सफिशिएंट नहीं थी कि वो कोई उसी प्रॉपर्टी पे वैसा ही इंस्टीट्यूट, कोई अलग प्रॉपर्टी पे वैसा ही इंस्टीट्यूट बना सके, ठीक है, मिनोरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट वैसा वाला इंस्टीट्यूट बना सके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उनका जो फंडामेंटल राइट है वो क्या हो रहा है, वायलेट हो रहा है, ठीक है। तो जो स्टेट है वो अगर कंपनसेशन प्रोवाइड कर रही है तो इसका वो उतनी कंपनसेशन प्रोवाइड करनी है उसको कि उनका जो फंडामेंटल राइट जो है आर्टिकल नंबर 30 के अंदर जो फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है, तो वो जो है वो वायलेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रोविजन ऐड किया गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के द्वारा, ठीक है, टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ मिनोरिटीज। द एक्ट, और इस एक्ट ने क्या किया था, साथ साथ में जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको फंडामेंटल राइट की जगह क्या डाल दिया था, एक लीगल राइट बना दिया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है, इन ग्रांटिंग द एड द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मैनेज बाय मिनोरिटी। तो यहाँ पे
यहाँ पे जब स्टेट जो है जब एड प्रोवाइड कर रही है तो वो किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी, ठीक है, किसके अगेंस्ट, एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मैनेज बाय मिनोरिटी। तो जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मैनेज किया जा रहा है मिनोरिटी के द्वारा, तो उसके साथ कहीं पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, ठीक है। जब स्टेट जो है जब एड प्रोवाइड करिए तो किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर आता है द प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 30। जो प्रोटेक्शन मिलती है आर्टिकल 30 के अंदर, ये सिर्फ किसको मिलती है, सिर्फ मिनोरिटीज को। जैसे कि आप सबसे पहले आपने रीड कर सकते हो दैट आर्टिकल 30 ग्राउंड्स ऑफ फॉलोइंग राइट टू मिनोरिटीज। तो यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया गया है कि ये जो आर्टिकल 30 है ये किसको प्रोवाइड करता है, ये करता है जो राइट प्रोवाइड करता है, ये किसको करता है, मिनोरिटीज को, ठीक है। और वो मिनोरिटीज रिलीजियस मिनोरिटीज भी हो सकती है और लिंग्विस्टिक मिनोरिटीज भी हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे आर्टिकल 29 की तरह नहीं है, जहाँ पे वहाँ पे मेंशन किया गया था सेक्शन ऑफ द सिटीजन, ठीक है। वहाँ पे मिनोरिटी एज वेल एज मेजोरिटीज को जो है वो राइट जो है फंडामेंटल राइट जो है वो गिवन दिया गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है टर्म जो मिनोरिटी है वो डिफाइन नहीं की गई हमारी कहीं पे भी, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी जो डिफाइन इसको नहीं किया गया, ठीक है। तो बोलते द आर्टिकल 30 द राइट अंडर आर्टिकल 30 आल्सो इंक्लूड्स द राइट ऑफ मिनोरिटी टू इम्पार्ट एजुकेशन टू इट्स चिल्ड्रन इन इट्स ओन लैंग्वेज। तो यहाँ पे जो मिनोरिटीज हैं वो अपने बच्चों को, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में जो है एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आता है जो मिनोरिटी एजुकेशन होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक आ जाता है, सबसे पहला आता है कि उसकी जो रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, ठीक है, स्टेट के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जा रहा है और उसको एड भी प्रोवाइड की जा रही है। नेक्स्ट हमारा आता है उसको सिर्फ रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, एड नहीं प्रोवाइड की जा रही, ठीक है। और थर्ड वाला आता है ना ही रिकॉग्निशन ना ही एड प्रोवाइड की जा रही है। तो ये जो पहला और दूसरा इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जहाँ पे रिकॉग्निशन एज वेल एज एड प्रोवाइड की जाती है और जहाँ पे रिकॉग्नाइज भी किया जा रहा है और एड नहीं प्रोवाइड की जा रही, तो यहाँ पे जो सरकार जो स्टेट है वो क्या कर सकती है, रेगुलेट कर सकती है, ठीक है। वो सिलेबस जो है उसको मेंशन कर सकती है, ठीक है, जो एकेडमिक स्टैंडर्ड रख सकती है उसके लिए स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे पहले दोनों जो फर्स्ट इंस्टीट्यूशन है और सेकंड इंस्टीट्यूशन पे दोनों पे जो स्टेट है वो क्या कर सकती है, उसको रेगुलेट कर सकती है। लेकिन जो थर्ड वाला है वो पूरा का पूरा जो मिनोरिटीज है, ठीक है, वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसको चला सकते हैं। तो अब नेक्स्ट हमारा आता है मलनकारा सीरियन कैथोलिक कॉलेज केस, ठीक है। तो 2007 का केस है ये हमारा, क्या बोलता है, तो यहाँ पे जो फॉलोइंग राइट्स हैं जो वो प्रोवाइड किए जाते हैं मिनोरिटीज को। सबसे पहले आता है जो फाउंडर है कोई इंस्टीट्यूशन का, ठीक है, वो अपने फेथ के अकॉर्डिंग, अपने कॉन्फिडेंस के अकॉर्डिंग किसी भी गवर्निंग बॉडी को चूज कर सकता है टू मैनेज इट्स अफेयर। उस इंस्टीट्यूट को मैनेज करने के लिए वो किसी भी गवर्निंग बॉडी को जो है वो चूज कर सकता है। वो टीचिंग स्टाफ जो है वो उसको अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। नॉन टीचिंग स्टाफ को भी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो है वो उसको अपॉइंट कर सकते हैं। और फिर वो एलिजिबल स्टूडेंट्स को, ठीक है, अपनी चॉइस के एलिजिबल स्टूडेंट्स को एडमिट कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। अपनी जो इंस्टीट्यूशन की प्रॉपर्टी है उसका सेट है उसको यूज़ कर सकते हैं अपने बेनिफिट, ठीक है, उस इंस्टीट्यूट के बेनिफिट के लिए, ठीक। तो यहाँ पे जो राइट है आर्टिकल नंबर 30 के अंदर वो क्या इंश्योर करना है कि जो मिनोरिटीज़ हैं वो इक्वल इक्वल हो सके मेजोरिटी के, ठीक है। वहाँ पे हमने उनको एडवांटेज पोजीशन पे नहीं लाना है कि मेजोरिटी से भी ऊपर नहीं कर देने हैं। तो मतलब उनको क्या करना है, उनको बराबर समान लाना है उनको, ठीक है, मिनोरिटीज़ को मेजोरिटी के बराबर लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, ये जो राइट है ये एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। कहीं पे यहाँ पे भी क्या है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है कहीं ना कहीं उनको, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो ऑर्डिनरी लॉज हैं उनके अकॉर्डिंग ही जो है मैनेज करने पड़ेंगे अपने इंस्टीट्यूशंस। तो अब हमने क्या पढ़ा, ठीक है। अगर आपको यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आपको यहाँ से क्या क्वेश्चन आ सकता है, आर्टिकल 29 पूछ सकते हैं आपको, ठीक है, उसको डिफाइन किया गया होगा तो आपको वहाँ वो पूछ सकते हैं, आर्टिकल नंबर 30 पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको ये 3 इंस्टीट्यूशन पर पूछ सकते हैं कि किन इंस्टीट्यूशन पे जो है स्टेट जो है वो उसको रेगुलेट कर सकती है, ठीक है। आपको 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 पूछा जा सकता है, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी पूछा जा सकता है आपको। तो इसमें आपको ये भी पूछा जा सकता है जैसे मैंने बताया कि जो आर्टिकल नंबर 29 है आपको स्टेटमेंट दी जा सकती है कि ये मिनोरिटी सिर्फ वहाँ पे बोला जा सकता है कि ये सिर्फ मिनोरिटीज़ को मिलती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आर्टिकल नंबर 29 में जो राइट्स मिलता है वो मिनोरिटीज एज वेल एज मेजोरिटीज़ को मिलता है, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर लेक्चर।